हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन पूरा किया, इंडेक्स पूरा किया और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अब मीन, मोड, मीडियन आपको निकालना सिखाऊंगी। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट मीन देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको मीन की डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से इंडिविजुअल में कैसे होगा, डिस्क्रीट में कैसे होगा और कंटिन्यूस में कैसे होगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कंप्लीट मीन समझाने वाली हूं। जब भी आपके एग्जाम्स हो सबसे पहले इसका एक पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन, ठीक है। सबसे पहले मीन, ठीक है। मीन को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मीन का सिंबल क्या होता है बेटा, एक्स बार, ठीक है। अब देखिए, पूरे स्टैटिस्टिक में चाहे मीन हो, मोड हो या मीडियन, इनको तीनों सीरीज में निकालना होता है। 3 सीरीज होती है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए और आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। सबसे पहले सीरीज के नाम लिखते हैं हम। पहली सीरीज क्या होती है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज, अभी सब समझाने वाली हूं। दूसरी सीरीज का नाम क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी सीरीज का नाम कंटिन्यूस सीरीज। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, आप फॉर्मूला कैसे पुट करोगे और कैसे समझोगे। देखिए, मैंने कहा कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों के जो टेस्ट हुए थे 20 में से कितने कितने मार्क्स आए, एक एवरेज हमें बताइए। मीन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डेली लाइफ में, क्योंकि हम कभी भी एक एक व्यक्ति की बात नहीं करते, एवरेज की बात करते हैं, है ना। हम हमेशा एवरेज बेसिस पे गवर्नमेंट जो भी डाटा कलेक्ट करती है, उसके बाद जो भी पॉलिसी बनाती है, डिसीजन मेकिंग जितने भी होते हैं, एक एक स्टूडेंट्स एक एक व्यक्ति के हिसाब से करती है क्या, नहीं, एवरेज लेके चलती है। तो मीन जो होता है वो एवरेज बताता है कि हाँ भाई 14-15 मार्क्स सबके आए हैं, एवरेज 14 मार्क्स सबके आए हैं। तो मैंने कहा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। इनके मार्क्स 20 में से कितने आए हैं। अभी जो टेस्ट हुआ था कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो कितने कितने मार्क्स आए, एक एवरेज बताएं। तो हमें, चलिए, पहला स्टूडेंट्स थे उसके 12 मार्क्स आए, दूसरा स्टूडेंट उसके 18 आए, फिर एक के 14 आए, फिर एक के 8 आए, 6 आए। ये हम लोग ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं ना। फिर एक 6 नंबर का स्टूडेंट था, उसके 10 आ गए। 7 नंबर के स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, 8 वाले के 4 आए, 9 वाले के 20 में से 20 आए और 10 वाले के 8 आए। ये थे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। जब आपको बेटा इस तरीके से हर एक नंबर का ये सीरियल नंबर दिए हो और आपको कुछ भी दिया हो, मार्क्स हो, वेजेस हो, सैलरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, तो ये सिर्फ लिखा हो, सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये मार्क्स दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स के और आपसे कहे फाइंड मीन, फाइंड मीन, तो बेटा मीन एवरेज कैसे निकलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स अपॉन एन। सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स को प्लस कर लीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए। कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स दिया हुआ होगा, तो आपको सबको प्लस करना है। सिग्मा एक्स 12, 18, 14, 8, 6, 10,
2, 4, 20 और 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से डिवाइड करना है। चले करें इसे प्लस 12 और 18 30 30 40 44 44 और 8 52 58 58 68 70 90 100 102 डिवाइडेड बाय 10 यही होगा। एक बार चेक कर लें 12 18 14 8 6 14 24 6 28 बिल्कुल सही। 102 का 10 में डिवाइड किया 10.2 दैट मीन्स एवरेज जो नंबर है वो 10.2 है, मतलब सबके मार्क्स 10 समथिंग लगभग है, एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सबके मार्क्स 10 समथिंग ही है। तो एक डिसीजन हुआ कि क्लास में एवरेज 10 मार्क्स हैं। ठीक है, ये कौन सी मेथड का हुआ बेटा? इंडिविजुअल सीरीज। मीन निकालना है आपको, कहे फाइंड मीन अर्थमेटिक मीन, तो आप सारे नंबर्स को प्लस करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना। इंडिविजुअल सीरीज। अब मान लीजिए डाटा थोड़े से ज्यादा हो गए, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। और हमें कहा कि एवरेज निकालिए, तो अब 1 से लेके 50 तक हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हम टेली मार्क्स बनाकर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, x और f। यहां पर कहा जाएगा कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 14 आए हैं। अगले 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने आए हैं? 18 समथिंग आए हैं। और उसके बाद x हो गया 10 20 और चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 14 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 18 मार्क्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 हैं, तो 15 30 और 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 8 समथिंग। यहां पर जरूरी नहीं है कि इंटरवल सेम हो, यहां पर भी कितने स्टूडेंट्स हुए बेटा? 50 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 14 मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 18 मार्क्स आए हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं। यानी कि डाटास को प्रेजेंट करने के लिए यदि कम डाटास हो तो हम इंडिविजुअल सीरीज का यूज करते हैं, ज्यादा डाटास हो तो हम डिस्क्रीट, और ज्यादा डाटास हो तो कंटिन्यूस सीरीज। तो हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि कौन सी सीरीज में क्वेश्चन कैसा आता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में x और f फ्रीक्वेंसी दो चीजें गिवन होती है। 14 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं मार्क्स की बात हो, किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि एक x होता है और एक f होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन फाइंड करना। अच्छा, हम सबसे पहले कौन सी मेथड से सीख रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। टोटल 3 मेथड्स है बेटा मीन की जो आपको करनी है 11th क्लास में। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन। मैं तीनों मेथड में आपको अभी सब समझाने वाली हूं और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाने वाली हूं, जल्दी, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। तो डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालेंगे कैसे? तो बेटा आपको सिर्फ f और x का मल्टीप्लाई करना है। f और x का क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 14 5 सा 70, 18 10 सा 180, 15 10 सा 150, 28 सा 160। और फिर आपको fx और f का टोटल करना है। इस टोटल का आपको कोई यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। यहां मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सबमिशन fx अपॉन सबमिशन f।
ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में ही n चलता है। अब ध्यान रख से सुनना, मीन में चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन हो, इंडिविजुअल में हमेशा n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही रहेगा, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में नीचे आ जाएगा f, सब में सेम रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां पे fx का टोटल करना है, करिए fx का टोटल। 70, 180, 150 और 160, टोटल हो गया 560। कितना हो गया? 560। और f का टोटल, ठीक है, तो f का टोटल 14 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 8 कितना हुआ? 50। ठीक है, तो fx का टोटल और f का टोटल करेंगे, और 560 डिवाइडेड 50, तो 0 से 0 कैंसल, 56 में 5 का डिवाइड कर देना, 56 डिवाइडेड 5, तो ये आ गया आपका 11.2। 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 11 समथिंग एवरेज आए हैं। ये कौन सी मेथड हुई? डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज। इसमें मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि भाई 50 मार्क्स का टेस्ट था। कितने मार्क्स का टेस्ट था? 50 मार्क्स का। तो भाई 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 मार्क्स के बीच में 10 स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं। 20 से 30 मार्क्स, ये मैंने मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा? क्लास इंटरवल। 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 30 से 40 नंबर लाने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं। तो 50 हो गए। फिर ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि डाटास को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो डाटास को प्रेजेंट करने के लिए 3 सीरीज हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में x दिया होगा, डिस्क्रीट में x और f दिया होगा, कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल दिया होता है कि 0 से 10 या 0 से 5, 10 से 20, लेस देन, मोर देन, ये सब भी समझाऊंगी, सब इसी सीरीज में आएंगे। तो इस सीरीज में मीन कैसे निकाला जाए? फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, टोटल मीन की बात कर रही हूं। सभी मीन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फॉर्मूला सेम ही रहता है लगभग। यही फॉर्मूला यहां भी यूज होगा। क्या? x बार सबमिशन fx अपॉन सबमिशन f। अब मैम यहां तो x है ही नहीं, x है, कैसे है? देखो, इसको बोलते हैं L1 लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं L2 अपर लिमिट, मिड वैल्यू, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों नंबर को बेटा प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स MV लिखवाते हैं यहाँ पे टीचर्स, मतलब तो MV लिख सकते हैं। मिड वैल्यू यानी कि x हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 0 और 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया 5, 10 और 20 को प्लस किया 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35। अब देखो, मेरे पास f भी है और मेरे पास x भी है, तो इस f और x का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। 5 5 जा, 15 10 जा, 25 2 जा,
50, 500, 35, 15 सा 35, 15 सा 525। ठीक है, टोटल कर लें fx का। 525 प्लस 500 150 प्लस 25 1200। ठीक है, हमें किसका टोटल चाहिए? सिर्फ f और fx का। तो fx का टोटल कितना हुआ? 1200 और f का टोटल 50। 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24। ये आपका डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस हुए, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में। देखो फॉर्मूला क्या याद रखना है? सिर्फ सिग्मा x अपॉन n या सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बहुत शॉर्ट में याद रखना है, x अपॉन n करना है या फिर fx अपॉन f करना है। सबमिशन क्लियर? ये कौन सी मेथड से लिया हमने? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड पे चलेंगे, शॉर्टकट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सी लेंगे हम? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। अब हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले देखो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। ये कौन सी है? डिस्क्रीट। और ये कौन सी है? कंटिन्यूस। ये सीरीज है। अब हम सीख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। क्या सीख रहे हैं बेटा? शॉर्टकट मेथड। ये भी बहुत सिंपल है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड में क्या होगा? आपको अज्यूम मीन, आपको यहां से एक नंबर को अज्यूम मीन मानना होगा कि भाई मीन ये है। मैं कह रही हूं सबसे छोटे नंबर को अज्यूम करना ताकि सारे आंसर्स प्लस में आए। जब भी आपको अज्यूम करना हो सबसे छोटे नंबर को अज्यूम करना। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 2, तो मैंने 2 को अज्यूम किया है। a इज इक्वल टू 2, तो मुझे d डेविएशन निकालना है x माइनस a। क्या करना है बेटा? x माइनस a, जो आपने अज्यूम किया है 2 सबसे छोटे नंबर को, उसको सब में से माइनस कर देना, तो d निकल जाएगा डेविएशन। 12 माइनस 2 10, 16 12 6 4 8 0 2 18 और ये लास्ट वाला 8 यानी कि 6। डी निकाला। फॉर्मूला बेटा x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन d अपॉन n। a प्लस सबमिशन d अपॉन n। तो देखो a आपने किसको माना था? 2, और सबमिशन d इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल करते हैं 18 और 2 20, 20 और 26, 26 और 8 और 4 12 और 6 18, 26 और 18, फिर 12, फिर 16, फिर 10, 82। तो सबमिशन 82, n नंबर ऑफ आइटम्स, स्टूडेंट्स थे यहाँ पे 10, तो x बार 2 प्लस बोर्ड मास का रूल होगा, पहले डिवाइड होगा, पहले कभी भी प्लस मत कर देना, 10 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 8.2। 82 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8.2, यानी कि 10.2। किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएंगे। इससे पहले भी 10.2 आया था और अज्यूम मीन से किया तो भी 10.2।
अज्यूम मीन में हम किसी नंबर को अज्यूम करके उसको सब में से क्या कर देते हैं, माइनस, वो निकलता है डी। अगर इंडिविजुअल सीरीज आ गई तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों? यहां के फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स बार ए प्लस सबमिशन एफ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। मतलब डी तो निकालना ही है, डी निकालने के बाद उसका एफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर देखो अब आप बोलो कि यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहां एफ था ही नहीं, है ना, यहां एफ था ही नहीं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां एफ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि यदि शॉर्टकट मेथड से मुझे मीन निकालना है तो डी निकालकर एफ से मल्टीप्लाई करूंगा। डी कैसे निकलेगा, एज्यूम मीन को माइनस करूंगा, दैट्स इट। आप घबराते हो सिर्फ कि इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे, आप सब फॉर्मूलों की लिंक बनी हुई है और यही फॉर्मूला यहां भी पुट होगा। मीन में डिस्क्रीट यदि आ गई तो कंटिन्यूस अपने आप आ जाती है, सेम फॉर्मूला, है ना। चलो अब फिर से ए अज्यूम करना है। अब बात आती है ए अज्यूम किस में से होगा, एक्स में से कि एफ में से। हमेशा ध्यान रखना एक्स माइनस ए ही होगा। क्या होगा हमेशा, एक्स माइनस ए, यानी कि यहां तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और फिर उस d का f से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो x ये रहा, सबसे छोटा नंबर मुझे 5 ही दिख रहा है तो मैंने a किसको माना, 5 को। ठीक है, चलो एफ डी, पहले तो d निकाल लेते हैं। 5 में से 5 गया, 0, 5, 10 और 15, मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 18 5 जा 90, 10 10 जा 100, 15 8 जा 120। ठीक है, चलो अब किसका टोटल चाहिए, एफ डी का, तो एफ डी का टोटल करेंगे, और किसका चाहिए, एफ का, तो एफ का करेंगे। यहां टोटल होगा 100 और 220 और 93 10, 220 और 93 10, ये ऊपर आ जाएगा। और f का टोटल कर लेते हैं 18 प्लस 14 प्लस 18 यानी कि 50। तो यहां पर नीचे आया 50। हमेशा ध्यान रखना पहले यहां से डिवाइड ही होगा, 31 का 5 से पहले डिवाइड होगा। तो 5 6 जा 30, 1 बचा, पॉइंट लगा, 5 2 जा 6.2, 5 प्लस 6.2, तो ये आंसर आया 11.2। क्लियर है बेटा, शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज। डी निकालना है, एक्स में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना है और उसका एफ से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला उसमें भी यही आ रहा था, इसमें भी यही आ रहा है। नेक्स्ट कंटिन्यूस, इसमें भी हमें यही अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला, एक्स बार ए प्लस सबमिशन डी अपॉन एन, एन मतलब यहां पे सबमिशन एफ और एफ डी। अब यही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई हो रहा है, तो यहां पे एक्स तो है ही नहीं, फिर वही बात, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू निकालो। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मिड वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू। कितनी, 0 और 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 30, 15 25 और 35। फिर डी एक्स माइनस ए, किसको अज्यूम करूंगी मैं, सबसे छोटे नंबर को। सबसे छोटा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 5, ये एक्स है बेटा, ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से अज्यूम मत करना। अज्यूम किस में से करोगे, एक्स में से। एक्स कितना है, 5, 15, 25, 35। सबसे छोटा नंबर ए 5, तो 5 को सब में से माइनस करो, 0, 10, 20, 30। अब मेरे पास डी भी आ गया और एफ भी है, तो लास्ट में मुझे फॉर्मूले में
क्या लिखना है? सबमिशन एफ डी। क्या लिखना है बेटा? सबमिशन एफ डी। तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करो, 0 10 10 100, 400 और 450। अब किसका टोटल चाहिए? एफ का और एफ डी का। 500, 400, 950। फॉर्मूले में रख दिया 950 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 प्लस 95 में 5 का डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 9 5 4, 5 5 9 जा 45, 19 19 और 5 कितना आया? 24। उसमें भी 24 आ रहा था, यहां भी 24 आया। समझ में? एक ही फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन या a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आ जाएगी, कंटिन्यूस में भी यही करना है। फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड d अपॉन एन, वहां पे x अपॉन n। दो मेथड क्लियर? दो कौन सी कर ली हमने कर ली डायरेक्ट और शॉर्टकट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें करना है तीसरी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी करना है? स्टेप डेविएशन। तो इसको क्वेश्चन यही लें। अब थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, पूरा बोर्ड साफ करते हैं। थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आपको स्कूल में एग्जाम्स में जब आएगा तो वो लोग आपको स्पेसिफाई करके देंगे बेटा कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन। और नहीं दे तो आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो। चलो मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठाती हूं। स्टेप डेविएशन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी बताने वाली हूं। चलिए क्वेश्चन है x 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85 और 20। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूं। मीन निकालने का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। शॉर्टकट से ही बना हुआ है, d तक तो हमें वही करना है, d के बाद d डैश निकालना है इंटू सी। सी कॉमन फैक्टर, यदि बड़ा क्वेश्चन हो तो c से कॉमन फैक्टर का डिवाइड कर देते हैं तो छोटा हो जाता है। अभी समझाती हूं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है देखो, 15। ठीक है, a किसको मानूंगी? 15। 15 को सब में से माइनस कर दो बेटा। चलो तो 30 में से 15 गए, 15, 30, 45, 25, 0, 50, 70 और 5, यही होगा। 15 को मैंने सब में से क्या कर दिया है? माइनस। अब इस d का d डैश निकालूंगी। क्या निकालूंगी? d डैश, यानी कि इसको और छोटा कर सकती हूं। तो देखो ये सब जो है वो 5 की टेबल से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर c मान लूंगी मैं 5 को। a किसको लिया मैंने बेटा? 15। c किसको लिया? 5। वो नंबर जो सबसे डिवाइड हो सकता है 5, और यदि कोई नंबर नहीं हो तो 1 ले लेना। तो 5 से यदि मैं लूं, d डैश कैसे निकलेगा? d अपॉन c। d डैश कैसे निकलेगा बेटा? d अपॉन c। तो 15 5 से डिवाइड हुआ, 5 3 जा 5, 6 जा 5, 9 जा
5 5 जा 0, 5 10 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा, ये d डैश निकल गया। और यदि डिस्क्रीट होगा तो f से मल्टीप्लाई कर देना, और कंटिन्यूज हो तो x निकाल के वही f से मल्टीप्लाई कर देना। सेम है, एक यदि फॉर्मूला याद हो जाए तो सारे अपने आप हो जाएंगे। बस 3 फॉर्मूले याद रखना, डायरेक्ट x अपॉन n, शॉर्टकट a प्लस सिग्मा d अपॉन n, स्टेप डेविएशन a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। चलो, तो किसका टोटल चाहिए? d डैश का, और n नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे तो 8 आ जाएगा, और इसका टोटल कर लेते हैं। 14 और 1 15, 15 10 25, 25 और 5 30, 30 और 9 और 9 18, 30 और 18 40 48 48, ये 48 आ गया। अब इसको सॉल्व करना, ध्यान से समझना। पहले डिवाइड होगा, 8 6, फिर 6 इंटू 5 30, 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45। दैट विल बी आंसर। बिल्कुल यही आंसर आया है। आया समझ में? फिर से देखो, एक बार यहां और समझाती हूं, ध्यान से समझना। 15 प्लस 48 डिवाइडेड 8 इंटू 5, ऐसा लिखा था। अगर मैम नहीं डिवाइड हो तो फिर पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, या इधर कैंसिल हो तो। अभी 8 6 का 5 में इंटू किया बेटा तो 30, और 30 प्लस किया तो 45। बहुत सिंपल है, और इस वीडियो के बाद तो सबको आ जाएगा डेफिनेटली। फिर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ये था इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम डिस्क्रीट में उठाते हैं क्वेश्चन, बुक का ही लेते हैं डिस्क्रीट का भी। डिस्क्रीट सीरीज, क्वेश्चन है x 20 30 40 50 60 और 70, और f दिया है 8 12 20 10 6 और 4। ठीक है। अच्छा, बुक में हमेशा वो लोग बीच के नंबर को एज्यूम करते, जैसे इन्होंने इसमें 40 को एज्यूम किया, 50 को, तो उसमें कुछ प्लस के आ जाते हैं और कुछ माइनस के। बट आप तो बेटा हमेशा छोटे नंबर को ही करना, ताकि सारे डिजिट प्लस में आए तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। ठीक है। चलो, ये x है और ये f है। जब x और f दो दिए होते हैं तो कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट। सबसे पहले d निकालूंगी, d के लिए x माइनस a करूंगी, फिर d डैश निकालूंगी, फिर d डैश का f से मल्टीप्लाई करूंगी तो f d डैश हो जाएगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले a किसको एज्यूम करूं? 20। फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन f d डैश अपॉन सबमिशन f इंटू c। वही फॉर्मूला रहेगा, वही f चलेगा। पहले ही मैंने बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में पूरे मीन में n, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में पूरे में f। ठीक है। और ऊपर f के साथ d डैश हो जाएगा। मीन में इंडिविजुअल जो होता है वही डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होता है। फर्क इतना सा होता है कि जब डिस्क्रीट हो तो f से मल्टीप्लाई होता है, d डैश f d डैश, d डैश f d डैश एंड f। एक दो बार तीन बार थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लो, डेफिनेटली याद हो जाएंगे। चलो, मैंने किसको एज्यूम किया? x में से, f में से मत कर लेना। 20 को सब में से माइनस करो, 0 10 20 30 40 और 30, नहीं 20 है ना, 50। ठीक। अब d डैश निकालूंगी। अब यहां का कॉमन फैक्टर मुझे 10 दिख रहा है, a मैंने माना 20 को, और c कॉमन फैक्टर दिख रहा है मुझे 10। 10 से सारा डिवाइड हो रहा है, 10 डिवाइडेड 0,
10 1 जा, 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा, 10 5 जा। स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, डिवाइड करने के बाद नंबर बहुत छोटा बन जाता है। मैंने सबका किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। कॉमन फैक्टर सी कौन सा लिया है? 10। अब डी डैश और एफ का मल्टीप्लाई करो। 8 0, 12 1 जा, 20 2 जा, 10 3 जा, 6 4 जा, 4 5 जा। अब देखो, हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट मेथड बहुत इजी होती है, फॉर्मूला तो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन यदि डायरेक्ट से होता तो मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगता, और अभी देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो। तो स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। एफ डी डैश का टोटल कर लो। 20 30 50 50 60 74 12 5 52 4 2 6 7 5 12 126। 126 डिवाइडेड एफ, ये रहा। एफ करो 20 40 50 और 60। क्या कर सकते हैं? 0 से 0 कैंसिल कर दो। 6 2 जा 12, 6 1 जा 20 प्लस 21, ये हो गया 41। चेक करके देख लो, बिल्कुल 41 आंसर आ रहा है, हमारा क्वेश्चन सही है। आया समझ में? ये था डिस्क्रीट सीरीज। मैं मिस कंटिन्यूस सीरीज, तो कंटिन्यूस सीरीज भी कर लेते हैं। ये कंप्लीट, ये इंडिविजुअल सीरीज, ये डिस्क्रीट। अब हम करते हैं कंटिन्यूस। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस क्लास इंटरवल होगा, उससे एक्स फाइंड करके यही फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे। चलो, तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन निकाल लेती हूं मैं, स्टेप डेविएशन का। कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में यहां पे क्या दिया होगा? चलो इसको साफ कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये क्लियर है? यही फॉर्मूला हम कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, कंटिन्यूस सीरीज। तो फाइनली हमने मीन निकालने की इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, शॉर्टकट, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन सारी मेथड एक ही वीडियो में सीख ली, और एक मिसिंग का भी बताऊंगी, डोंट वरी। स्टेप डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये क्या दिया हुआ है बेटा? क्लास इंटरवल। फिर साथ में क्या दिया होगा? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 8, 6, 10 और 4। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। स्टेप डेविएशन से करना है बस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। इसमें एक्स पहले फाइंड कर लो। एक्स कैसे फाइंड होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे होगी? 0 और 5, 5 से 2 का डिवाइड करेंगे, 2.5, 15, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। फिर से क्या किया मैंने? L1 प्लस L2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये लोअर लिमिट होती है बेटा, ये अपर लिमिट, ठीक है। चलो x आ गया। अब d निकालूंगी, x माइनस a। d कैसे निकलता है? x माइनस a। इसमें से अज्यूम करो, वही 2.5 करना, तो a अज्यूम किया 2.5, तो ये 0, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। देखो ये d आ गया। d डैश निकाल लो। d डैश कैसे निकलेगा? ये सारे 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मेरा c आ गया कॉमन फैक्टर 5। 5 से डिवाइड करो, 0, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। लास्ट
एफ डी डैश। अब क्या करें, एफ और डी डैश दोनों है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ डी डैश 2 0 0, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 10 3 जा 30, 4 4 जा 60 और लास्ट में एफ डी डैश और एफ सबके टोटल मत लगाना, सिर्फ किसका टोटल चाहिए हमें। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। स्टेप डेविएशन मेथड में हमेशा ध्यान रखना सी से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ए हमने एज्यूम किया था 2.5, एफ डी डैश का टोटल करो, 12 और 8 20, 20 और 30 50, 50 और 60 66 और इधर 8 to 10 20 और 30, तो 66 डिवाइडेड बाय 30 इंटू सी कितना था 5। अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे, देखो 5 6 जा, ये नीचे इसके अपॉन में कुछ नहीं होता है 1, ऐसे करना 5 1 जा 5 6 जा, 6 से इसको करो 6 1 जा और 6 1 जा, तो आया 2.5 प्लस 11 इसमें प्लस करना, 11 और 2 13.5। आंसर देख ले, आंसर आ रहा है क्या 13.5। क्वेश्चन कहां गया, हाँ जी 13.5। तो ये था ओवरऑल क्या, मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। हाँ मिसिंग वाला भी बता रही हूं, ठीक है, ये पूरा और अब मिसिंग। देखो मिसिंग में आपको कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं। इन्होंने लिखा है मीन ऑफ, मिसिंग मतलब क्या, ये डायरेक्ट हमें मीन का आंसर दे देंगे। किसका आंसर दे देंगे, मीन, और हमसे कोई एक नंबर पूछ लिया। कैसे, देखो एक क्वेश्चन में इन्होंने कहा है मीन ऑफ सीरीज ऑफ 5 आइटम, 5 आइटम्स इज मीन इज इक्वल टू 25 और वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स, 4 आइटम्स की वैल्यू इन्होंने दे दी हमें 10 25 35 और 40 और लास्ट वाला हमसे पूछा है। ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन हुआ, इंडिविजुअल। कैसे, इन्होंने कहा 5 आइटम्स हैं, यानी कि इन्होंने हमें x की वैल्यू दी है, एक आइटम 10 है, एक 25 है, एक 35 है, एक 40 है और लास्ट वाला आइटम इन्होंने गायब कर दिया और इन्होंने हमें डायरेक्ट मीन का आंसर दे दिया है 25। क्लियर हुआ, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा इन्होंने ऐसे था पर हमने ऐसे बना लिया कि भाई कितने आइटम्स हैं 5, यानी कि सबमिशन x अपॉन n इज इक्वल टू x बार। तो मुझे n का मतलब तो पता है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, 5 में से 4 मुझे पता है, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40, लास्ट वाला पता नहीं है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, x तो ये ऑलरेडी है, a मान लो, जो अननोन नंबर है उसको क्या मान लिया a, इज इक्वल टू मीन हमें ऑलरेडी पता है 25। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जो नंबर नहीं पता हो उसे a मानकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अपने आप a यानी कि मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन x अपॉन n 5, ये पता नहीं है 5th नंबर पे, पर 4 नंबर तो पता है, चारों को प्लस करो, 35 35 35 70 110 प्लस a अपॉन 5 इज इक्वल टू 25। ये डिवाइड में 5 है बेटा, अच्छा ये कभी प्लस नहीं हो सकता, ये वेरिएबल है, ये कभी प्लस नहीं होगा। 5 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 प्लस a 25 5 जा 125। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, तो 125, ये प्लस का 110 था, इधर आया तो माइनस का 110 यानी कि 15, यानी कि जो 5th नंबर पे था उसका आंसर 15 है। कौन सी सीरीज में हुआ, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज में
यदि आपको कोई एक नंबर नहीं दे तो आप इस तरह से कर सकते हो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सेम रहेगा, एक उसका भी बता देती हूं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन चलिए देखिए, आपको x दिया हुआ है 30, 35, 40 और क्वेश्चन मार्क 50 और 75। ये क्वेश्चन मार्क इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर भी हो a मान लेना। f 1, 2, 3, 4, 6 और 4, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होगा, फ्रीक्वेंसी गायब होती तो इधर, नंबर गायब है तो इधर, तो आपको मीन का आंसर ऑलरेडी दे देंगे। यहां मीन का आंसर दिया है 50। क्या समझ में आया बेटा, कि जब भी क्वेश्चन में कोई नंबर यदि ये गायब करेंगे तो आपको मीन का आंसर ऑलरेडी दे देंगे। मीन का आंसर ऑलरेडी दे दिया है 50। इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहां पे हमेशा क्वेश्चन मिसिंग नंबर में डायरेक्ट मेथड से ही करना। इसको मैं क्या लिख लूं, ए, एक्स और एफ, क्या फॉर्मूला होता है मीन का, सॉरी, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एफ एक्स का इंटू कर लो, 31 जा 30, 35 2 जा 70, 43 जा 120, ये क्या कहलाएगा बेटा 4a, 5 6 जा 30, 300, 75 4 जा 75, 2 जा 150, ये भी 300, टोटल कर लो 300 और 300, इसका टोटल नहीं होगा, 300 300 6, 720 और 100, 820 प्लस 4a, इसका टोटल मत कर लेना, 4a अलग रहेगा। और किसका चाहिए, f का टोटल, तो f का कर लो 6 4 10, 14 15 16 17 18 19 और 20। फिर सॉल्व कर लो, यहां पे x बार की जगह कितना लिख दूं 50, fx की जगह कितना लिखूं 820 प्लस 4a और अपॉन में 20। सॉल्व कर लो, ये इधर चला जाएगा 50 इंटू 20, 820 प्लस 4a, 2 5 10, ये 1000 हो गया, 820 प्लस 4a, 4a 1000 माइनस 820 कितना होगा 180 इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू निकालनी है 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 25, a आ गया 45, बिल्कुल a आ गया 45। कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू सीरीज में हो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और f एक नंबर मान लो 5 दिया, इसको क्वेश्चन मार्क और इसको 7, तो कर सकते हैं। पहले x निकाल लो, कितना हो जाएगा 5, 15 और 25। अब f और x का मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी जगह क्या लिख देना a, ठीक है। और यहां पे उन्होंने हमें मीन का आंसर दे दिया, सेम क्वेश्चन हो गया, मीन का आंसर मान लो 30 दे दिया, 5 5 जा 25, 15 है और फिर 25 7 जा 175, सेम क्वेश्चन। कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देखना, नहीं आए तो फिर बताना। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, तो मैंने आप लोगों को टोटल मीन सिखा दिया। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट बोले मैम एफ में गायब कर दे तो फिर ध्यान रखना कि अपॉन में जब आप f लिखोगे तो वैसा 15 प्लस a आएगा, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर कोई नंबर हो 10 तो 10 का 15 से भी मल्टीप्लाई होगा और a से भी, है ना। ये ध्यान रखना, इधर गायब हो तो करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पहले मीडियन और मोड और फिर यदि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए तो और सिखाऊंगी, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टोटल मीन, ऑल मेथड्स आर एक्सप्लेन इन वन वीडियो। अब तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब बनता है।
ठीक है, मेरे जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इस बार जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको अकाउंट और मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं। यदि आप कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों को माइक्रो और बिजनेस के ओवरऑल पूरी बुक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। बट इस बार मेरे जितने 11th के स्टूडेंट्स हैं उन सबको कमेंट्स करना होगा और ये भी बताना होगा कि वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी जानना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर और कमेंट ऑल्सो करना। बाय।